हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड लेक्चर नंबर 7 में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी दिन के बाद मैं 10th क्लास में आज से वीडियो फिर दोबारा शुरू कर रहा हूँ और मेरे को पता है कि आप सभी के सब्जेक्टिव टेस्ट चले हुए हैं, तो इसीलिए आज से जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उनका जो लेंथ है और उनमें जो टॉपिक कवरेज है वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि उसी हिसाब से हम इसको कवर करेंगे कि बिल्कुल छोटे से छोटा और एक ही टॉपिक हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जब तक आपके सब्जेक्टिव टेस्ट कंप्लीट नहीं हो लेते हैं। तो इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे। तो आइए देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टॉपिक आपका है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बहुत इजी सी छोटी सी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट taking place in Earth's atmosphere is known as atmospheric refraction of light. Refraction of light taking place in Earth's atmosphere is known as atmospheric refraction of light. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कारण क्या है। व्हाट इज़ द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में लाइट रिफ्रैक्ट क्यों हो जाती है, कारण क्या है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी को पता है अर्थ हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंसंट्रिक लेयर्स हैविंग different density or we can say different optical density या different refractive indices। आपके जो अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं वो आपकी पढ़ी हुई है, शायद 7th 8th क्लास में आप पढ़ना शुरू कर देते हो। उन लेयर्स की वहाँ पे आप पढ़ते हो एयर डेंसिटी वगैरह वगैरह, वो डिफरेंट होती है। लेकिन यहाँ पे हम लाइट है तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम केवल क्या पढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जो जितनी भी आपकी लेयर्स होती है उन सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। क्या होता है, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और जब कोई रेज सन से चले और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से होती हुई निकले तो वो रे क्या होगी, आपकी डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, और मीडियम आपका चेंज हो ही रहा है। एक मीडियम से आ रही है, दूसरे में हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या सेंस कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। किसके अंदर हो गया, एटमॉस्फेरिक लेयर्स के अंदर। इसी को क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लिखिए कोज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कोज लिखिए एटमॉस्फेयर कंटेनिंग 4 different layers having different refractive indices, generally the rays which are travels from sun to earth are goes from optically rarer to optically denser medium, generally moves from optically rarer to optically denser medium। ठीक है, तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। ये आपका कारण रहेगा कि अर्थ के जो सरफेस हैं, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग अलग होता है। वो मैंने बताया है आपका कि जर्नली सन से लाइट चलती हैं और अर्थ तक आती हैं, तो कहाँ से कहाँ चलती हैं, रेयर से डेंसर मीडियम। ठीक है, और यहाँ से आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण पता चलेगा। एक बार फिर सुन लीजिए क्या बोला है मैंने, एक बार फिर सुन लीजिए। वी नो दैट एटमॉस्फेयर कंटेनिंग
4 different layers having different refractive indices, and we also know that the sun rays are starts from sun and moves up to earth surface, and in that path they are travels from generally optically rarer to optically denser medium। ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें देखने को मिलता है। याद है आपको लेयर्स के नाम, सबसे पहले जो नीचे लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेजोस्फियर, उसके बाद आइनोस्फियर। जनरली ये 4 हम पढ़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक और होती है जिसको एक्सोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, तो रेंज आपको पता होगा 0 to 10, 10 to 50, 50 to 65, 65 to 400 और 400 एंड अबव। तो ये होता है 0 से लेके 10 तक, ये होता है 10 to 50, ये होता है 50 to 65, ये होता है अप टू 400, और ये 400 से ऊपर जितना भी किलोमीटर में होता है। ठीक है, ये आपकी रेंज होती है। क्लियर है। तो इन लेयर्स के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वैसे तो मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी बार चेंज होता है, लेकिन जनरली एवरेज देखी गई है कि सबसे ऊपर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। लेकिन ये मैक्सिमम यहाँ ना होके, आपको पता है आपने इवेपोरेशन और कंडेंसेशन पढ़ रखा है। अर्थ सरफेस के ऊपर इवेपोरेशन होता है और ऊपर जाते जाते क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। इट मीन्स अर्थ सरफेस के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। तो ये रेंज बहुत ज़्यादा होगी, सन और अर्थ के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए जो क्लाउड्स और अर्थ के बीच में जो गैप है ये नेग्लेजिबल हो जाता है, उसके सामने क्या हो जाता है, नेग्लेजिबल। इसलिए अर्थ सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे मैक्सिमम कह सकते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्या कह सकते हैं। उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो ये जो गैप है किसके बीच में, क्लाउड और अर्थ के बीच में, किसके कंपेयर में, अर्थ और सन के कंपेयर में बहुत कम है, इसलिए हम इसको मैक्सिमम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से फिनोमिना इनसे रिलेटेड। तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फिनोमिनाज हैं उनको लिखना कैसे, क्या करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपके टेस्ट चले हुए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। तो नेक्स्ट है आपका एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड इन सनसेट। जो सन है वो उगने से पहले दिखने लग जाता है और छिपने के बाद तक दिखता रहता है, यानी डे टाइम इज इंक्रीज्ड बाय 4 मिनट्स। जो दिन का समय है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, 4 मिनट्स ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज होता है। डे टाइम इज इंक्रीजेज बाय 4 मिनट्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, AR, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये ऐसा होता है। इसके अलावा और अगर देखें तो एक फिनोमिना होता है माइरेज, तो वो आप 12th में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ऐसे ही जैसे गर्मी के दिनों में हम किसी डेजर्ट के ऊपर बालू रेत के जो टिब्बे वगैरह होते हैं उनमें मूव कर रहे हो, या बिल्कुल खाली स्मूथ रोड हो, है ना, खाली उसके ऊपर कोई व्हीकल आपको दूर तक नज़र ना आए और वो रोड खाली पड़ा है, तो आप उस रोड के ऊपर सीधे खड़े होकर देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं पानी सा भरा हुआ नज़र आता है ना, क्या भरा हुआ नज़र आता है, पानी सा भरा हुआ नज़र आता है। या फिर और देख लीजिए, अगर हम किसी कोई पानी भरा हुआ है कहीं पे, जोड़ है, नदी है, या कोई सिंपल सा ऐसे किसी खड्डे में पानी भरा हुआ है, तो उसके किनारे के ऊपर पेड़ भी खड़े होते हैं। तो अगर हम जाके उनको देखें तो जो पेड़, जो ट्री ऊपर की तरफ है, एज इट इज़ नीचे की तरफ भी उसके अंदर नज़र आता है, पानी के अंदर। तो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की
वजह से होता है। तो ये सारी जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई हैं किसकी, या जो वंडरफुल फिनोमिनाज जो हमें देखने को मिलते हैं किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ये सारे के सारे हमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने हैं। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ा दिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कोज, इनकी रेंज, और जो आपके लेयर्स हैं इनके नाम, और उसके बाद वंडरफुल फिनोमिनाज आपके क्या हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट और माइरेज। ठीक है, ये 3 फिनोमिनाज आप लिख लेना। उसके बाद इन फिनोमिनाज की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स।